हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपकी प्रीति यादव फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं सारा कुछ अपने बारे में एक्सप्लेन करूँगी। और ये वीडियो की लिंक मैं ज़रूर इंस्टा पे भी अपलोड करूँगी, जिससे कि इंस्टा के जितने व्यूअर्स हैं मुझे देख सकें, और यूट्यूब पर भी डालूँगी। ठीक है, मेरे दिल में ऐसा आया कि मुझे अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, अपनी जो ऑडियंस है उसे बताना चाहिए। तो ये पार्ट मेरा फर्स्ट रहेगा, जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बिलोंग करती हूँ है, और मेरी बहुत छोटी फैमिली है। मम्मी पापा 3 भाई हैं और मैं अकेली हूँ। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, मैंने ज़्यादा टाइम मैं मतलब इतनी बड़ी हो गई, मैं घर पे नहीं रही हूँ। पहली बार बाहर ही पढ़ाई की मैंने, जबकि मैंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी पढ़ाई। ठीक है, कस्तूरबा गांधी में भी मैंने पढ़ाई की। जब मैं 7th और 8th क्लास मैंने कस्तूरबा गांधी में पढ़ाई की, फिर 9th और 10th घर से पढ़ाई की थी, और 11th और 12th 11th अपने घर से किया था। 12th में अपने मामा के ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। तो मामा के स्कूल में पढ़ाई करती थी। मामा का खुद का कॉलेज था। सगे मामा नहीं है, लेकिन हाँ मौसेरे मामा लगते हैं मेरे, उनके कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी। तो 12th हो गया था। 12th में अच्छी रैंक भी आई थी मेरी है। और 12th के बाद में फिर मैंने एक जिद की थी। मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, मेरी दोस्त से जब मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, मैं जिस दोस्त के बारे में बताना चाह रही हूँ उसके बारे में, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊँगी कि वो इस दुनिया में क्यों नहीं है, उसके साथ क्या ऐसा हुआ कि वो अब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, तो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि हमें 12th करने के बाद रेडिएशन थेरेपी करनी है। तो मैंने बोला हमको भी करनी है। तो हम ये अपने घर पे बता दिए थे कि हमें रेडियो थेरेपी करनी। बोलना भी नहीं आता था अच्छे से, रेडिएशन होता है क्या है। एक छोटे से पेज पे लिख के रेडियो थेरेपी हम हिंदी में घर बोलते थे, जिद करते थे। फिर मेरा जब 12th हुआ था, 12th में जब रिजल्ट आया था, आई वॉज टॉपर की सेकेंड टॉपर मैं थी। एक लड़का था फर्स्ट टॉपर, सेकेंड मैं ही थी। ठीक है, तो थोड़ा प्राउड फील हुआ था। तो हमको उस टाइम पे 30,000 रुपये मिला था। ठीक है, बहुत खुशी हुए थे। मानती थी कि पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए सब घर पर मानती, जो बोलते कर देते थे। दूसरी सेकंड थिंग थी कि अकेले थी। तीसरी चीज़ थी जिद बहुत थी मेरे अंदर। जिद थी इतनी कि रोने पे पड़ जाती थी, कितना भी रुक लो अगर काम हो जाना चाहिए। तो फिर मुझे वो हो गया था। फिर मैंने हैदराबाद पढ़ाई के लिए बहुत जिद की थी। हमारी फ्रेंड का सडनली फ़ोन आया कि हम 10,000 रुपये दे चुके हैं, सीट बुक हो गई है, तुम भी दो। घर वाले सुन ही नहीं रहे हैं। 10,000 रुपये देने इमरजेंसी में, पापा 10,000 रुपये देकर है, सीट बुक हुई मेरी। ठीक है, खैर सीट वीट बुक नहीं होती थी, वो सिर्फ एक दलाली में पैसा गया था। वो हमें बाद में पता चला जब हम वहाँ चले गए थे पढ़ने के लिए कि एडमिशन की हुई जाती है। फिर हम लोग एडमिशन करा के आए थे। हैदराबाद एडमिशन कराने के लिए बहुत ही डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़े थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सारे जमा हो जाते हैं। और मैं इतनी गाँव से इतनी दूर पढ़ने के लिए गई थी, वहाँ पर मेरी फ़ीस भी जमा हो गई थी। और मेरा बड़ा भाई एडमिशन कराने गया था। जब वो वहाँ से आया हैदराबाद से एडमिशन करा के, तो मम्मी पापा से कह रहा है ये रुक नहीं पाएगी, क्योंकि ना ये नहीं रुक पाएगी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कैसी भाषा बोलते हैं, वहाँ पे तेलुगु बोलते हैं। तेलुगु मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैं 2 साल पढ़ाई की हूँ। मुझे तेलुगु बहुत अच्छे से समझ में आती थी, बोलने भी लेती थी। तो कह रही ये नहीं रुक पाएगी, क्योंकि ना इसका वहाँ पे मन नहीं लगेगा, छोड़ देगी, ये वो भड़काता था। और गांव के लोग भी भड़काते, अपनी लड़की को क्यों इतनी दूर भेजते पढ़ने के लिए, क्यों इतना दूर भेजती। कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था। मगर मतलब होता ही कि थोड़ा कोई भड़का देगा तो नेगेटिविटी आ ही जाती है दिमाग में। तो मैं तब भी अकेले जाकर ऊपर जाकर रोती थी। एक बार भगवान मुझे घर से बाहर भेज दे, वापस नहीं आऊँगी। मेरा मकसद था कि मुझे अपने पैरों पे स्टेबल होना है, मुझे खुद से पैसा कमाना है, जॉब करनी है। तो रोती रहती थी नहीं भेजेंगे। ये प्लान था कि अभी पैसे ही तो गए हैं ना, 50-60 हज़ार रुपये मेरा जमा हो गया था। करे इतने ही पैसे तो गए हैं ना, क्या दिक्कत है। ऐसी बातें जब होती थी मैं डिप्रेस होती थी, सुनती नहीं थी किसी की। मगर फिर वहाँ से फ़ोन आया कि क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो मेरे पापा फिर छोड़ने गए थे वहाँ पे हैदराबाद। ठीक है, जिद करके वहाँ चले गए थे। फिर मैं वहाँ जाके, जैसे गांव में रहते हैं तो पूरा मेरा बात करने का तरीका हर चीज़ मेरे गांव की जैसी थी। उसके बाद में जब मैं वहाँ चली गई तो 3 महीने रही थी। 3 महीने बाद जब मैं आई थी तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो गई थी। लोगों को रेस्पेक्ट करना, हर किसी की वैल्यू, पढ़ने में ठीक थी। उसके बाद तो मेरे तेवर रहते थे। और जब मैं वहाँ से वापस आई थी, लोगों को रेस्पेक्ट देना, कितना रेस्पेक्ट देना, बाहर रहती हूँ लोगों से नमस्ते, टाइम पे विश करना, अच्छे से बात करना, लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। बहुत अच्छी लड़की हूँ मैंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस टाइम से एकदम मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया था कि हाँ लगता था सबको हाँ सैड। मैं एकदम गाँव से बिलोंग करती, सबको एकदम सैड लड़की बन गई।
है। तो वहाँ से जब मैं पढ़ के आई थी तो 2016 में मेरा एडमिशन था, 16 से 18 तक था मेरा पढ़ाई वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ से हुई, मेरी पढ़ाई अच्छी हुई, फीस भी सब टाइम पे जमा हो गई थी। 2 साल पढ़ने के बाद में मैं घर पर आ गई थी। और हम बिलोंग तो एकदम गांव देहात से करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि लड़की को हैदराबाद तो क्या एक पास में सिटी है, वहाँ तक ट्यूशन के लिए, कंपटीशन का पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उस टाइम पे किसी को नहीं भेजा जाता। अब क्या होता है, अब कितने लोगों के लिए एग्जाम्पल हो, तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो उस टाइम पे किसी को नहीं भेजा, और मैं इतनी दूर पढ़ती थी, लोगों को विश्वास भी नहीं होता था मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं भी किसी को बताने नहीं जाती थी मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ था मैं वहाँ गई तो मुझे पास होना है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी 3 बार अपॉर्चुनिटी देती है एग्ज़ाम को, तीसरी बार भी फेल होगा तो यू आर डिसमिस, नथिंग यू कैन डू। तो फिर मेरे अंदर वही जुड़ी थी। और मैं यूपी बोर्ड से तो टॉप पढ़ती हूँ, वहाँ पर पूरी पढ़ाई जानती है मेडिकल की, इंग्लिश मीडियम से रहेगी, इंग्लिश में सब कुछ रहेगा, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मुझे बस ये लगता था सब तो जानते हैं मैं होशियार हूँ, पढ़ने में अच्छी हूँ, अच्छा कर मुझे। रात पूरी रात इंग्लिश पढ़ती थी, मतलब सब चीज़ का मीनिंग समझती थी, वो कैसे पेपर लिखना है, क्या करना है, सब क्वेश्चन पेपर अपने आप बनाती थी, लिखती थी। और फिर मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया। पेपर जब हो रहा था जिस हॉल में, मैंने बहुत ही अच्छे पेपर दिया था। मतलब मैं ही हर ABCDEF मतलब कॉपी मांगने के लिए खड़ी होती थी, ठीक है, पूरे हॉल में बहुत जल्दी। मतलब मुझे जितना पता था इतना करना है वो उतना करके आती थी एग्जाम में। और मेरी नज़र में तो ईजी पेपर आता था, 12th का ईजी है, हैदराबाद में मेडिकल की पढ़ाई की, मेरे लिए हर पेपर ईजी रहता था। तो वहाँ से हम पढ़ लिए अच्छे नंबर से, फिर मैं घर आई थी। और रिजल्ट का टाइम कितना था, 6 मंथ बाद रिजल्ट आया। उसके बीच में मैं क्या करूँ, मैंने फिर मेरे पास में एक चौराहा है, वहाँ पे भट्टा वगैरह है, चौराहा अच्छा था, वहाँ पे कोचिंग चलती थी। मेरा मन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो मैं भी पढ़ूँ, ये पढ़ रही थी। फिर मैं गई, और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं अपने गाँव की पहली लड़की हूँ जो मैंने साइंस से पढ़ाई की है। उससे पहले किसी लड़की के पास साइंस नहीं थी, ठीक है। 2016 में मैंने एंट्री किया है, 2016 में किसी के पास साइंस नहीं थी। उसके बाद में मैंने आके कोचिंग लगा ली, चौराहे पे सब लड़के आती थी, मैं भी जाती थी, क्योंकि मैंने भले मेडिकल की, मैं कंपटीशन कर रही हूँ तो मुझे उसमें नॉलेज ही मिलेगी ना, क्या दिक्कत है। तो उस टाइम पे मैंने RPF एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था, और मेरा रिजल्ट RPF का फॉर्म फिल कर दिया था। फिर मेरा रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट आने के बाद में फिर मैं मेरी जॉब के लिए फ़ोन आया मेरी फ्रेंड का। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा था, प्रीति यहाँ पे कहाँ जॉब कर सकते हो, एक जगह वैकेंसी है। तो फिर मैंने बोला था ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जॉब मिलेगी, मैं आई एम रेडी टू गो। तो फिर बोली कि अच्छा ऐसे ऐसे मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ RSO का, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का, इनसे कॉन्टैक्ट कर ली। मैंने बोला ठीक है। वे दिन 1 हफ्ते के अंदर मेरा जॉब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए थे, इंटरव्यू ऑन कॉल हो गया था, सारी सैलरी डिस्कशन क्या क्या चाहिए, जितने लोगों से डायरेक्टर वगैरह से बात होनी थी, सब कुछ हो गया मेरा। और जैसे मैं चाह रही थी मेरे ही अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा था। अब घर वाले बोले थे इतनी दूर तुम पढ़ के आई हो, अब तुम जॉब के लिए उतनी दूर नहीं जाओ। मैंने, क्योंकि मैं जब कोचिंग करती थी, ग्रेजुएशन भी मैंने अपना किया था, तो स्कॉलरशिप पे एडमिशन कराया था। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप मुझे शहर में रखिए, मैं शहर में रहूँगी और कंपटीशन की पढ़ाई करूँगी, और मैं गाँव में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं मांगती थी। तो फिर बोले थे अच्छा ठीक है, तो फिर वो एग्री हो गया जाओ। तो फिर मैं चली गई थी, मेरा छोटा भाई मुझे छोड़ा था स्टेशन पर। फिर मैं गोवा एक्सप्रेस से उस टाइम पे गई थी, ठीक है, गोवा एक्सप्रेस से मैं गई थी सातारा, महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें ऑनको लाइफ कैंसर हॉस्पिटल में मेरी जॉब हुई थी। और बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी फैसिलिटी मुझे मिली थी, और मैंने वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं वहाँ से जॉब करने का 6 मंथ के बाद आई थी। तो 6 मंथ के बाद आई थी तो इतना बुरा न्यूज़ था कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। मैं इतनी अच्छी हो गई थी उस टाइम पे, और उसके बाद इतना बैड न्यूज़ था कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। वो चीज़ मैं स्किप करती हूँ लाइफ में, मतलब बहुत बड़ा था, मेरे से रिलेटेड नहीं था, मेरी फैमिली से रिलेटेड था, है। तो उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन हुई थी, क्योंकि 6 मंथ में जॉब लगी थी, मैं बिंदास जीती थी। हाँ वे अब लाइफ है, खुद का कमाना, घूमना, महाराष्ट्र तो है इतना अच्छा, पहाड़ वहाड़ इधर उधर घूमना, कोई टेंशन ही नहीं थी लाइफ की। जब मैं 6 मंथ के बाद जनवरी में जाने के बाद मैं 6 मंथ के बाद अगस्त में रक्षाबंधन पर वापस लौटी थी। उसके बाद जब मैंने जॉब के लिए वापस लौटी थी, तब मुझे लगा कि अब जो कुछ करना है फैमिली के लिए मुझे ही करना। आगे की सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, 2019 तक बताएंगे, 2024 तक की जर्नी बताऊँगी।
तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सारी वीडियो हम पार्ट टू पार्ट लेते आएंगे आपको।